विषय हिंदी, कविता क्रमांक 8। कविता का नाम है गज़ल और इसके कवि माणिक वर्मा। कल हमने इस गज़ल के शेरों का पठन किया था। यहाँ पर हमें माणिक वर्मा जी ने शेरों के माध्यम से जीवन में ऊपरी रंग रूप को महत्व न देते हुए हमें अपने कर्मों को, अच्छे गुणों को महत्व देना चाहिए और हमारा जीवन सुंदर करने का विचार व्यक्त किया है या हमें उस कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए प्रेरित किया है। आज हम उन शेरों का अर्थ देखेंगे। इसका अर्थ है कि कविता का अर्थ आज हम देखेंगे। तो इस गज़ल का पहला शेर था या पहला शेर है, क्या कहते हैं उसे, दो पंक्ति को शेर कहते हैं। तो पहला शेर है, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। स्वर्णिम का मतलब है सोने जैसा, नींव का मतलब है मूलाधार। अब इस शेर का अर्थ देखेंगे तो कवि कहते हैं क्या करना है हमें, बाहरी रूप नहीं बल्कि हमारा अंदर का जो रूप है, हम जो गुण हैं या अच्छे कर्म है वह हमें करने हैं। तो कवि या जिसे शायर भी कहते हैं कि शायर कहते हैं कभी कभी हम ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, बड़ी बड़ी वास्तुएं देखते हैं और वास्तुएं देखकर जो ऊपर का भाग होता है, जैसे मंदिर देखते हैं उसका शिखर देखते हैं और देखने के बाद उसकी प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। उसी तरह समाज में लोग भी अपनी प्रशंसा में ऊपर ऊपर उठना चाहते हैं कि भाई मेरी प्रशंसा भी उन शिखरों के जैसी कैसी हो, ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब कि हम समाज में सम्मान पाते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं। लेकिन कवि कहते हैं यदि अगर हम वास्तव में देखें जो ऊपर हमें शिखर दिखाई देता है वह शिखर किस पर टिका हुआ है, वह शिखर उस जो इमारत या वास्तु का जो बेसमेंट है या ज़मीन के अंदर का जो भाग धंसा हुआ है, मिट्टी में दबा हुआ है, तो उसकी वजह से जो ईंटें मिट्टी के अंदर, जो पत्थर मिट्टी के अंदर स्वयं को रखे हुए, स्वयं को गुमनाम रखे हुए अंधेरों में रहते हैं, तभी जाकर ऊपर का शिखर टिका हुआ रहता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें भी प्रशंसा और जो वाह है तो इसे त्याग कर, इसे भुलाकर और उसे छोड़कर हमें नींव की जो ईंटें हैं जो ज़मीन के अंदर है, उन नींव की ईंटों की तरह क्या करना है, अच्छा काम करना है, गुमनाम तरह से काम करना है, केवल दिखावे के लिए शिखर के जैसा नहीं। अब दूसरा शेर है, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। गर्द का मतलब है धूल, आसमान का मतलब आकाश, और मील का पत्थर, मील यानी एक अंतर नापने का परिमाण है। जैसे रोड हम रास्ता देखते हैं या सड़क से गुजरते हैं तभी तभी पत्थर होते हैं कि यहाँ से औरंगाबाद या परभणी या नांदेड़ कितना किमी दूर है, उसे मील का पत्थर कहते हैं। अब इस शेर का अर्थ देखेंगे। कवि कहता है कि यदि अगर आप अपने जीवन में अच्छे कार्य करने के लिए आगे आगे चल रहे हो तो उसी तरह से काम अच्छे करते जाओ, अच्छे काम करते जाओ कि आप आसमान को छू ले, आप आसमान को छू ले। जैसे कि जब हवा आती है बरसात के दिनों में या आंधी आती है तो ज़मीन पर पैरों के नीचे होने वाली धूल कहाँ जाती है, वह आकाश तक जाती है, आकाश तक ऊपर उठती है, हमें दूर दूर तक दिखाई देती है।
इसका मतलब आपको भी ऐसा ही करना है कि आपके द्वारा किए गए जो अच्छे काम है, तो उन अच्छे कामों की चर्चा चारों ओर होनी चाहिए, सभी तरफ होनी चाहिए। और यदि काम करते करते आप थक गए हो, यदि काम करते करते आप थक गए हो, कहीं बैठ जाते हो, तो बैठना भी ऐसा कि मील की पत्थर की तरह। जैसा मील का पत्थर रास्ते पर एक ही जगह बैठा होता है, लेकिन आने जाने वाले राहगीरों को, आने जाने वाले मुसाफिरों को वो क्या करता है? रास्ता दिखाता है, उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है। उसी तरह जब हम काम करेंगे तो हमारे काम की चर्चा आकाश में चारों ओर, इसका मतलब आकाश में मतलब चारों ओर होनी चाहिए। जब हम थोड़ा सा थक कर बैठ जाए तो बैठकर भी हम मील की पत्थर की तरह लोगों की सहायता करें। इसका मतलब है क्रियाशील हो तो भी और ना हो तो भी हमें दूसरों की मदद करनी है। अब तीसरा शेर, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। अब इस शेर का अर्थ ऐसा है कि भगवान ने हमें, ऊपर वाले ने, आप जो जिसे कहेंगे, कोई ईश्वर कहेगा, कोई भगवान कहेगा, कोई ऊपर वाला कहेगा, कोई खुदा कहेगा, कोई जीसस कहेगा, कोई वाहेगुरु कहेगा, कोई या बुद्ध कहेगा, तो ऊपर वाले ने हमें ये जीवन दिया है। अब ये जीवन दिया है तो इस जीवन का अर्थ क्या है? तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का अर्थ या हमारे जीवन का उद्देश्य केवल क्या है? सजना है, संवरना है, सुंदर दिखना है। इसका मतलब चेहरे से ही सुंदर दिखना है, बाह्य रूप से, शरीर से ही हमें क्या दिखना है? सुंदर दिखना है। तो वास्तविकता में यह उसका अर्थ नहीं है, जीवन का ये उद्देश्य नहीं है। तो ईश्वर ने हमें इंसान का जीवन इसलिए दिया है कि हमारे काम सुंदर होने चाहिए, हमारे काम अच्छे होने चाहिए। यदि अगर हम जो काम करेंगे तो वह काम दूसरों के काम भी आने चाहिए, और यही मानव का गुणधर्म है, यही मानव का गुणधर्म है। अब जो दूसरों के लिए काम करता है वास्तविकता में मानव है, और यदि अगर कोई दूसरों के लिए काम नहीं करेगा तो वह मानव नहीं है। इसलिए हमें मानवीय गुण अपनाने चाहिए। काम ऐसे करो कि जो मानवीयता की हो। साथ ही साथ में कि समाज में जो लोग हैं या इस दुनिया में जो लोग रहते हैं, उन लोगों के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि लोगों ने हमें क्या करना चाहिए? एक अच्छा इंसान या अच्छा मनुष्य हमें समझना चाहिए। इसीलिए कहा है कि आदमी बनकर दिखो। अब दिखने में तो आदमी है, 2 हाथ 2 पैर है, 2 कान है, 2 आँखें है, इस तरह का होलिया तो उसे आदमी थोड़ी ही कहेंगे। यदि अगर उस व्यक्ति में आदमी के गुण है या इंसानियत के गुण है, तो फिर हमें उसे क्या कहेंगे? आदमी कहेंगे, इंसान कहेंगे। अब चौथा शेर है, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। शक्ल का मतलब, जिंदगी का मतलब जीवन है, शक्ल का मतलब सूरत है, पत्थर। आईना का मतलब शीशा है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। अब इस शेर का अर्थ ऐसा है कि हमें स्वयं को ऐसा बनना है, हमें स्वयं को ऐसा बनाना है, ऐसा इंसान बनाना है कि जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी कायम रहे, अडिग रहे, अढल रहे, अचल रहे। क्योंकि जीवन में समस्याएं आती रहती है, जीवन में यह जो संकट है या उलझने हैं आती ही रहती है। तो उसका मुकाबला करने के लिए हमें डटकर रहना है, हमें ऐसा एक व्यक्ति बनना है कि जो विपरीत परिस्थिति में भी कैसा रहे? अडिग रहे, बिना टूटे बिना बिखरे, बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का सामना हमें डटकर करना है। और हमें अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य क्या करना है? पूरा करना है।
अब पांचवा शेर है। अब उस शेर को पढ़ेंगे पहले। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। मोम का मतलब है मोमबत्ती। कवि कहते हैं कि हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। सहानुभूति यह कब संभव होगा? तभी संभव हो सकता है कि जब हम दूसरों के दुख दर्द समझ सकेंगे। इसीलिए जैसे कि मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है, और जैसे जैसे मोमबत्ती जलती है उस तरह से वह धागा भी जलता रहता है। और उसी प्रकार समाज में जो गरीब लोग हैं, दीन लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उन लोगों की, उनके साथ हमें रहना है, उनकी पीड़ा हमें समझनी है, उनका दर्द हमें समझना है, और यहाँ तक कि उसे दूर करने के लिए हमें प्रयत्न करने हैं, प्रयास करना है। और यह तभी संभव हो सकता है कि जब हम उनके साथ रहेंगे, और तभी हम अपने मानव धर्म को अच्छी तरह से निभा सकते हैं। अब बाकी की जो कविता बची है या गज़ल बची है उसका अर्थ हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप काव्य को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसका अर्थ भी समझ लीजिए। यदि अगर आपको एक बार सुनने से समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं, या अन्य अगली कई बार भी सुन सकते हैं। 2, 3, 4, 5 बार भी उसे आप सुन सकते हैं।